नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी एक बार फिर हाज़िर हूँ अपना यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने। कृपा करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब तक नहीं किया हो। और आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया है, तो अपने वालों से कहिएगा कि वे भी इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि बात आपके पसंद की है, तो आपकी पसंद की बात और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये आप भी चाहेंगे। इसके लिए मेरी मदद कीजिए और मेरी मदद करके आप खुद अपनी मदद कीजिए, अपनी बात आगे पहुँचाने के लिए। दोस्तों, आज की बात का मुद्दा मेरे अवचेतन में तो बरसों से था, लेकिन कहीं यादों के गोदाम में एक तरफ पड़ा होता कोने कचरे में। लेकिन अभी-अभी जब मोदी जी ने बम्बई में एक सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया, तो उसके बाद मेरे अवचेतन से धूल झाड़ के ये मेरा मुद्दा एकदम सामने उभर के आया। और ये मुद्दा मुझे लगता है कि आप हम सबसे जुड़ा हुआ है। उस प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसके पास कोई न कोई वाहन है, जिसके नाम पे किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन है, वो दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो। आप बिल्कुल ठीक अंदाज लगा रहे हैं। मेरा सरोकार आज टोल टैक्स से है। अ, इससे पहले कि मैं आपको विस्तार से बात करूं, एक बात साफ-साफ बता दूं कि इस मुद्दे के लिए मैंने कहीं कोई अध्ययन नहीं किया है, कोई लंबी पूछताछ नहीं की है। मेरी सारी बातें रतलाम को आधार बनाकर आपसे आगे बात कर रहा हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो स्थिति रतलाम की है, कमोबेश वही स्थिति आपके शहर की, आपके ज़िले की भी होगी। मैं रतलाम में रहता हूँ, रतलाम जिला मुख्यालय है और यहाँ से 3 बड़ी सड़कें जाती है 3 दिशाओं में। जो एक जाती है रतलाम से चित्तौड़गढ़ नसीराबाद की तरफ, एक जाती है इंदौर महू की तरफ और एक जाती है बांसवाड़े की तरफ। इन तीनों सड़कों पर टोल टैक्स लगता है। पहले नहीं लग कुछ बरस पहले तक नहीं लगता था, लेकिन गए कुछ वर्षों से इन तीनों सड़कों पर टोल टैक्स लग गया है। यदि मुझे सैलाना जाना हो, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। यदि मुझे यहाँ से इंदौर की तरफ जाना हो, तो 17-18 किलोमीटर पर मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। यदि मुझे मंदसौर जाना है, तो मुझे टोल टैक्स देना पड़ेगा। यानी अब राज्य सरकार की बनाई हुई किसी सड़क पर यदि मैं यात्रा करता हूँ अपने वाहन से या सार्वजनिक वाहन से भी, तो भी मुझे टोल टैक्स देना पड़ता है। जबकि राज्य सरकार, मैंने जो वाहन खरीदा है, आपने जो वाहन खरीदा है, वो खरीदने के साथ ही जब आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसी वक्त आपसे 15 वर्ष का आजीवन रोड टैक्स वसूल कर लिया जाता है। ये मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब टोल टैक्स और रोड टैक्स दोनों में से कोई एक ही वसूल किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति बन गई है। और शायद आप भी इससे सहमत होंगे। मैंने बहुत लंबी पूछताछ नहीं की। ये मैं रतलाम में 2 शोरूम हैं। शोरूम तो कई अधिक कंपनियों के हैं, पर 2 कंपनियों कार वालों से मैंने बातचीत की है। तो दोनों जगह से मुझे जो जवाब मिला वो लगभग सामान्य था। उन दोनों ने कहा कि कम से कम कीमत वाली से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वाली कार का हम लोग टैक्स यदि गिनती करें, तो 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का इसमें रोड टैक्स वसूल किया जाता है सरकार से। मुझे लगता है हम 70,000 भी मान के चलें, तो भी टोल टैक्स अब इतना हो जाता है। मैं यहाँ से इंदौर जाता हूँ, तो मुझे लगभग 125 जाने का और 125 आने का 250 रुपया टोल टैक्स लग जाता है। और ये 70,000, इसका मतलब ये है कि मैं लगभग कितनी यात्रा करूँगा, आप खुद गणित लगा लीजिए। मुझे तो गणित में बड़ा कमज़ोर रहा हूँ। हायर सेकेंडरी में 7.5% नंबर आए थे मुझे गणित में। यदि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एक ग्रुप नहीं बना होता, तो मैं शायद हायर सेकेंडरी भी पास नहीं कर पाता। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जितना हम रोड टैक्स देते हैं, उससे ज़्यादा हम टोल टैक्स 15 वर्षों में चुका देते हैं। बम्बई का अभी जो मामला आया, तो वो यही था कि 1 साल का ही टोल टैक्स एक कार का लगभग सवा डेढ़ लाख रुपया होता है। यदि 70,000 रुपया 15 साल का आजीवन रोड टैक्स माने, तो इसका मतलब ये है कि बम्बई का एक कार वाला जो उस पुल से निकलेगा, वो 1 साल में अपने 70,000 के मुकाबले दुगुना, मतलब 30 वर्ष का टोल टैक्स, वो 30 वर्ष का रोड टैक्स वो 1 साल में चुका देगा। तो ये दोहरी मार है और ये गैर वाजिब है। अब जो स्थिति बनी हुई है, किसी ज़माने में ठीक रहा होगा कि आप आजीवन रोड टैक्स वसूल करें, जबकि टोल नाके नहीं हुआ करते थे। उस वक्त तो माना जा सकता था कि भाई, चूँकि सरकारें हमारी सड़कें बनाती है, उनकी देखभाल करती है,
तो ये टैक्स वाजिब है। लेकिन अब टोल नाके स्थापित हो जाने के बाद में, और मुझे लगता है कि आप जहाँ भी कहीं मेरे इस आज के वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी स्थिति यही होगी जो मेरे रतलाम की स्थिति है। आप किसी भी दिशा में निकल जाएँ, आप टोल टैक्स चुकाए बिना अपने मुकाम पर नहीं पहुँच सकते। तो मेरा सोचना ये है कि ये कोढ़ में खाद जैसी स्थिति है। मैं टोल टैक्स भी दे रहा हूँ और मैं रोड टैक्स भी दे रहा हूँ, और दुपहिया वाहन वालों के साथ तो ये जबरिया वसूली हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि दुपहिया वाहन वाले राज्य की सड़कों पर तो बहुत कम यात्रा कर पाते हैं। वो अक्सर प्राय अपने गांव में, अपने शहर में यात्रा करते रहते हैं। अपने स्वायत्त शासी निकाय की क्षेत्राधिकार में ही वो लोग यात्रा करते हैं। तो इसलिए दुपहिया वाहनों पर तो राज्य सरकार द्वारा रोड टैक्स नहीं ही लिया जाना चाहिए। और अब तो जबकि सब तरफ टोल नाके स्थापित हो गए हैं और खुली वसूली हो रही है, जी भर के वसूली हो रही है। मैं यहाँ से यदि इंदौर जाता हूँ तो रास्ते में एक टोल नाका पड़ता है लगभग 150 रुपये का, एक ही वक्त का। आप कल्पना कीजिए, 150 रुपये जाने का, 150 रुपये आने का, 300 रुपया मेरा टोल टैक्स बन जाता है एक ही नाके का। बाकी नाके छोड़ दीजिए आप। इसलिए अब मेरा सोचना ये है कि अब दोनों में से कोई एक टैक्स लिया जाना चाहिए। या तो आप टोल टैक्स ले लें या रोड टैक्स ले लें। मैं चूंकि बहुत सीमित साधनों वाला आदमी हूं, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो भी सुन रहे हैं, आपके संपर्क में यदि कोई ऐसे लोग हों जो नागरिक अधिकारों के लिए सरकार को न्यायालय तक में खड़ा करके नागरिकों को राहत दिलाते हों, ऐसे किसी एनजीओ से हों, ऐसे किसी समूह से हों, या किसी ऐसे वकील साहब से, जैसे हमारे इंदौर में एक अनिल त्रिवेदी वकील साहब हैं, उनका बड़ा नाम है। यदि आप में से कोई मेरी इस बात को अनिल जी तक पहुंचा दे, बड़ी कृपा होगी। उनसे कहिएगा वे भी इस पर विचार करें और इस पर मंथन करें, और यदि मेरी बात उन्हें ठीक लगती हो तो उनसे कहिए। और पूरे देश में जहाँ जहाँ आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने अपने शहर के, अपने अपने जिले के अनिल त्रिवेदी कोई ना कोई आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हर जगह नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले कुछ सिर फिरे पागल लोग बैठे होते हैं। ऐसे लोगों से कहिएगा कि मेरी इस बात पर विचार करें और इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाएं और नागरिकों को राहत दिलाएं। ये सचमुच में जन सेवा होगी। और एक तरह से, मुझे जजिया कर के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जजिया कर को हमेशा आलोचना के साथ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये दो में से कोई एक टैक्स अब जजिया कर की तरह हम चुका रहे हैं। तो इस टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, और जो भी कोशिश कर सकते हों वो जरूर करें। और इंदौर के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि यदि त्रिवेदी जी तक मेरी बात पहुंचाते हैं तो त्रिवेदी जी की सहायता के लिए मैं भी उपलब्ध हूँ, तन मन धन से। क्योंकि मैं रतलाम में बैठा हुआ, मेरी उम्र काफ़ी अच्छी हो गई, भागदौड़ कर नहीं सकता। लेकिन तमाम एनजीओ, ऐसे जितने समाज सेवी लोग हैं, और अपने अपने नेताओं से यदि आप कह सकते हो, उनको जरूर कहिए कि अब वो जब कम से कम अपने नागरिकों की, अपने मतदाताओं की सद्भावना अर्जित करने की कोशिश करें। दो में से कोई एक टैक्स तत्काल माफ करवाएं और लोगों की मदद करें। ये मदद सच में लोगों की तो बाद में होगी, पहले अपने आप की मदद ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पांव हिलाएंगे ही हिलाएंगे। जैसे मैं जबान हिला के अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मान लीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश का भ्रम पाल रहा हूँ, जो भी है। लेकिन दो में से एक टैक्स रहना चाहिए, एक टैक्स तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए। ये मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, हम सबकी आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों से भी करवाइएगा।